हमला केस की समाअत अडियाला जेल मुंतकिल। 120 मुलजिमान को जेल में पेश होने का हुक्म। बानी पीटीआई और दीगर फर्द जुर्म के लिए तलब। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडियाला जेल पहुंचाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 13 मुकदमात की समाअत जेल में मुंतकिल की। एटीसी जज भी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। तफ्तीशी ऑफिसर गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेगा। बानी पीटीआई को मजीद 4 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। मुतल्लिका थानों की तफ्तीशी टीमें अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के मुकदमा में रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज अदालत पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मजीद 3 नए मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए पुलिस अदालत से रिमांड की इस्तदा करेगी। बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने और गिरफ्तारी के हवाले से अदालत फैसला करेगी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। चेयरमैन पीटीए 10 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के दौरान रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और इत्तलात के अलावा डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर IB, ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। पेशावर हाईकोर्ट के अहम रिमार्क्स। उमर अयूब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इसी मुल्क का बेटा है। आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। उमर अयूब ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूँ। मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा FIRs दर्ज की गई। मोटरसाइकिल चोरी भी डाल दी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत 21 दिसंबर तक मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 21 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आज पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा, टैक्स इक़दामात पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतालिक फैसला मुतवक्के। खाद की कीमत, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और अद्वियात की कीमत का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। 180 सीटें जीतने वाला अडियाला जेल और 17 जीतने वाला वज़ीर-ए-आज़म है। तहरीक इंसाफ के 5 बेहया अरकान ने हुकूमत को वोट दिया। काजी फाइज ईसा ने लोटों की गिनती दुरुस्त करार दी। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि आइन की रूह तड़प रही है। यौम तासीस पर बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी बेचैन होगी। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत। रिमार्क्स दिए कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के अराकीन हैं। आईनी बेंच का केस दूसरे बेंच में लगाने का हुक्म। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुताल्लिक केस विफाक़ी हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने पर मामला देखेंगे। कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत। कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। मुतल्लका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। खुर्रम में कशीदगी कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रैंड जिरगा अरकान से मुलाकात। मसले के हल के लिए बाज़ाबिता मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। जिरगा अरकान की मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी। सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिला दिया। ग्रैंड जिरगा आइंदा चंद दिनों में खुर्रम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा।
वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जिरगा अरकान को मुज़ाकरात के लिए दरकार तमाम सहूलियात और हिमायत फराहम करेगी। उम्मीद है कि कुर्रम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। कुर्रम में फायर बंदी की जानिब अहम पेशरफ। लोअर कुर्रम में पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक फरीकैन में फायर बंदी हो गई। मोर्चे खाली करवा लिए। फोर्सेस के दस्ते तैनात हैं। रास्ते खोलने और अमन माहिदे पर बात होगी। अमायदीन माहिदे के लिए कुर्रम आएंगे। 11 रोज में अमवात की तादाद 130 हो गई। 186 अफराद जख्मी हैं। रास्ते बंद। तेल, अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया की किल्लत है। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी डी में दर्ज किया गया। नामजद मुल्जिमान में धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलूच और बशीर ज़ेब का नाम शामिल। अब्दुल रहमान और रहमान गुल के अलावा निजी बैंक की हब चौकी का ऑफिसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फाइनेंसिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। धमाके में 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी। इंटरनेट इस्तेमाल करना सहूलत के बजाय कोफ्त का बाइस बनने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट कछुए की चाल चलने लगा। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज और ऑडियो नोट भेजना मुहाल। वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों ही मुतासर। तलबा की तालीम का हर्ज, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद का माली नुकसान। सारिफिन कहते हैं कि इंटरनेट सुस्त होने से रोजमर्रा सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। IT माहिरीन कहते हैं इंटरनेट बंदिश से मईशत को नुकसानात का तखमीना योमिया अरबों रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,03,101 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,01,357 की सतह पर बंद हुई थी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में सखर की फिजा सबसे मुजरे सेहत AQI 412। पंजाब में शेखुपुरा सर फहरस्त इंडेक्स 330 तक पहुंच गया। लोधरा में 320, फैसलाबाद में 285, मुल्तान में 267 और रुझान में 257 है। KP में DI खान का इंडेक्स 260 और चारसदा का 241 हो गया। पाकिस्तान में मोहम्मद एजेंसी आलूदगी से पाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 28 है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों के डेरे, कई मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। शुमाली अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सकरदू का पारा -3, हुंसा का -2 दर्जे तक गिर गया। सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मोहडंड, अतरोड़ और गबराल का रुख कर लिया। दोस्त और बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन। आतिशबाजी का मुजाहरा, बरकी कुमकुमों से पूरा मुल्क रोशन। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमें UAE की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जदत का विजन आगे बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी दिन पर पूरे UAE को मुबारकबाद पेश करते हैं, इनकी खुशियों में बराबर के शरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि UAE ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है, हमेशा मशकूर रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर ही करना होता तो ICC और भारत वक्त न मांगते। चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी का बयान। वफ्द के हमरा वतन वापस पहुंच गए। ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। BCCI की रजामंदी से फार्मूले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। नए चेयरमैन ICC जेशा फार्मूले और शेड्यूल का ऐलान करेंगे। मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के फाइनल में पहुंचने पर भी दुबई में मैचेस होंगे। क्वालिफाई न करने पर दोनों मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। ICC के भारत में मुनक़िदा आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा।
फॉर्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद होगा। दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। ग्रीन शर्ट्स का वनडे के बाद टी20 सीरीज में भी फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को पहले मार्के में 57 रन से हरा दिया। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर हुई। इब्रार अहमद और सुफियान मकीम की तबाहकुन बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। 3 टी20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बर्तरी हासिल है। दूसरा टी20 मैच कल बुलाबायो में खेला जाएगा। स्कॉश लेजेंड जानशेर खान के लिए बड़ा एजाज PSA हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। मलेशियन खातून निकोल डेविड भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा। दोनों के एजाज में हांगकांग में तकरीब का इनेकाद किया गया। इससे कबल जहांगीर खान भी ये एजाज हासिल कर चुके हैं।